जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से भी बेटर है। हार्ड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए जिससे मेरा टाइम भी शुरू में बच जाता था और मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता था। नीट के पेपर को सोल्व करने के लिए 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। सेकंड, राइट टाइम ऑफ ओएमआर फिलिंग एंड रिड्यूस स्ट्रेस। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। Hello guys, I am हर्षित भाटिया, scored 675 marks in NEET 2024 and आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं how I attempted my NEET question paper। First, pattern of solving paper। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी में ये कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो किस पैटर्न में अपना पेपर सोल्व करेंगे। वो हमेशा अपने टीचर्स या सीनियर्स की बात सुनकर जो पैटर्न चला रहा है, जैसे मैक्सिमम लोग क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, फर्स्ट बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। बट हर एक पैटर्न हर एक बच्चे के काम नहीं आता। जैसे ये वाला पैटर्न मेरे काम नहीं आया था। लास्ट में जब भी मैं फिजिक्स सोल्व करता था मेरे कभी भी मार्क्स नहीं आते थे, तो मैंने अपना पैटर्न डेवलप किया। अब मेरा पैटर्न क्या था, मैं अपने पैटर्न में सबसे पहले अटेम्प्ट करता था वो सब्जेक्ट जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता था। जैसे अपना पेपर शुरू करता था जूलॉजी के साथ, जिससे मेरा टाइम भी शुरू में बच जाता था और मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता था। देन आई गो फॉर फिजिक्स, जिसमें क्या होता था कि अब मेरा कॉन्फिडेंस हाई होने के कारण अब मैं आराम से फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन भी सोल्व कर पाता था। उसके बाद जैसे फिजिक्स खत्म होती थी मेरा स्ट्रेस लेवल हमेशा इंक्रीज ही होता था, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे हमेशा रहता था कि 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते ही रहते थे कि सोल्व नहीं हुए। इसके बाद मैं बॉटनी उठा लेता, जिससे वापस मेरा जो ब्रेन फटीग हुआ है वो वापस रिकवर भी हो सके और मेरा टाइम भी ज़्यादा ना लगे। उसके बाद इन लास्ट आई कंप्लीट माई पेपर विद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में आजकल के जैसे पैटर्न केमिस्ट्री का आ रहा है वो ना ज़्यादा टफ की साइड है ना ज़्यादा बहुत इजी की साइड है। तो नॉर्मल से अगर आपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की है या एक ऐसी बुक जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से भी बेटर है। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि अब एक बार तो पेपर बच्चे 2 बार में सोल्व करते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो उनको 100% आ जाता है, और सेकंड अटैम्प्ट में वो क्वेश्चन करते हैं जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं या फर्स्ट टाइम में उनको नहीं आए होते। अब ऐसे क्वेश्चन को सेग्रीगेट कैसे किया जाए कि कौन से क्वेश्चन हमें आ गए या कौन से क्वेश्चन लेंथी हैं जो हमें बाद में करने चाहिए। तो क्वेश्चन पहली 2 टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं जिसका कंसेप्ट हमें नहीं आता है या यूनिक क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है जो हमें आता होता है पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है या थोड़ा लेंथी होता है या 2-3 फॉर्मूला लगा के उसका आंसर आना होता है। मेन ये वाली प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। तो फिजिक्स को सोल्व कैसे किया जाए? फिजिक्स को सोल्व करने का एक स्पेशल पैटर्न होता है। मतलब आपका जो नीट का पेपर होगा, आपको उसका लास्ट पेज है ना उसको टियर कर लेना और उसको डिवाइड कर लेना है 3 सेक्शंस में, और नंबर 1 डाल के पहला क्वेश्चन सोल्व, नंबर 2 डाल के सेकंड क्वेश्चन सोल्व। इससे क्या होगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन पे होगे जो आपको लगेगा लेंथी है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसके 3rd नंबर के आगे उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होना है ना वो लिख के रख लोगे। जब आप नेक्स्ट टाइम वापस उस क्वेश्चन पे आओगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो 3rd क्वेश्चन का फॉर्मूला देखोगे, जिस फॉर्मूला लगेगा और सीधा ही वो फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता ही नहीं तो वो भी आपको सीधा ही पता चल जाएगा। अब कब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? जो लेंथी क्वेश्चन होते थे वो मैं सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ही अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर देता था, जिससे मेरे ये रह जाता था कि अब मेरे को जो नहीं आता बस लास्ट में वही बचेगा, बाकी सब कंप्लीट होगा। जैसे आपने फिजिक्स कंप्लीट करी पूरा सब्जेक्ट 1 टाइम में, उसके बाद आपको आपने वो पेज पे पता चल गया कि ये वाले क्वेश्चन लेंथी थे, ये वाले मेरे को आए नहीं। जो लेंथी वाले क्वेश्चन थे उनको वापस जाओ सोल्व करने की ट्राई करो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो आपके वो लेंथी क्वेश्चन भी साथ ही निकल जाएंगे। अब क्या बचेगा, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन। अब इस पैटर्न को सोल्व करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने फिजिक्स में ज़्यादा टाइम अटेम्प्ट कर दिया लगा दिया तो केमिस्ट्री में टाइम नहीं बचेगा, और अगर फिजिक्स में आपने टाइम को बचाने की कोशिश की तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कंसेप्ट मिस्टेक, गलती होने का। तो आपको पेपर सोल्व कैसे करना है? इस पैटर्न को यूज करने के लिए आपको पेपर टारगेट्स में सोल्व करना है, जिसकी बात हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। अब 3rd पॉइंट आता है स्ट्रेस। आप पेपर के दौरान बहुत बार ऐसी बात होगी कि अगर आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं आए, 3-4 क्वेश्चन नहीं आए और आपने सर्कल लगाए 3-4, आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और अगर
पेपर के ड्यूरिंग स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुआ मींस आपके 50 मार्क्स तो रिड्यूस होके ही रहेंगे। तो अब पेपर में स्ट्रेस को कैसे इंक्रीज ना होने दें, मैं तो 2-3 चीज़ें यूज़ करता था। जैसे मेरे को सर्कल लगते थे ना पेपर में, तब मेरा स्ट्रेस इंक्रीज होता जाता था। तो अब सर्कल कैसे मार्क करें क्वेश्चन को, मैं स्टार मार्क करता था, जिससे मुझे लगता था ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए मेरे से नहीं हो रहा, ना कि वो सर्कल की मेरे से ही नहीं हो रहा। या मैं पेपर में ये भी सोच रहा था ये इतना हार्ड है तो किसी से भी नहीं होगा, ये जानबूझ के क्वेश्चन डाल रखा है कि हमें डराने के लिए, जिससे मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता था और मैं अपना अगला क्वेश्चन पे ध्यान दे पाता था। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रिक्स टू सोल्व क्वेश्चन, मतलब कैसे ट्रिक्स यूज करें पेपर के ड्यूरिंग। हम पेपर से पहले, पेपर के बाद ट्रिक्स टीचर बता देते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करा देते हैं, पर ड्यूरिंग पेपर हम उन्हें कैसे यूज करें, एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है नीट 2024 का हार्डेस्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे मैंने सोल्व किया, इस क्वेश्चन में आप एक बार रीड कर लो। इस क्वेश्चन में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। नॉर्मल भी हम सोचे जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का तो 1 से ज्यादा ही होगा। अब ऑप्शन चेक करो, एक ही ऑप्शन ऐसा बैठ रहा है कि जो 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही हो, तो सिंपल टिक करना है। और ये मैक्सिमम बच्चों से सोल्व नहीं हुआ था क्वेश्चन। तो अब पेपर के वक्त ऐसे कैसे यूज किया जाए, कैसे हमारा दिमाग स्ट्राइक करे, इसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसी ट्रिक्स और ऐसे प्रिपरेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है। मैं आपको एक बुक के बारे में भी बताऊंगा जो बेस्ट है ट्रिक्स के लिए और ऐसी डायरेक्ट फॉर्मूलाज के लिए, जो आपके फिजिक्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। और बायोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी से भी बेटर एक बुक है, वो भी मैं उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। लास्ट में आता है अब OMR कब फिल करी जाए, राइट टाइम क्या है OMR फिल करने का, या इस पैटर्न को बेस्ट तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। अगर आपको ये वाला मेरे वाला पैटर्न जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये वाले पैटर्न को अगर ऑप्टिमाइज करना है, बेस्ट अपने हिसाब से करना चाहते हो, तो आपको पेपर टारगेट्स में सोल्व करना है। अब टारगेट में कैसे सोल्व किया जाए पेपर, जैसे आपने फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया जूलॉजी या बॉटनी जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने टारगेट लगाया मैं 15 मिनट में 1 टाइम पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं रीड कर लूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व भी कर लूंगा। इससे 15 मिनट में आपका टारगेट, आपने 17 मिनट में सोल्व कर लिया, 18 मिनट लग गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आपकी रेंज में आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने आए फिजिक्स पे, फिजिक्स में आपने 1 आवर का टाइमर लगाया कि 1 आवर में मुझे कंप्लीट करनी है फिजिक्स। जितने क्वेश्चन रह गए हार्ड, जो मैंने आपको पहले बताया हार्ड और वो सेपरेट करके आपने 1 आवर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, प्लस क्वेश्चन को सेग्रीगेट भी कर लिया, कौन से मैं कर पाऊंगा लास्ट में, कौन से में मेरे को ट्रिक्स लगाना है, तुक्का मारना है, जो भी आपको करना है। इससे आपका लास्ट में जब आप पूरा पेपर कर लोगे, OMR जब फिल करने लगोगे, फिल कर दोगे पूरी, तब भी आपके पास ये रहेगा कि मेरे बस इतने ही क्वेश्चन रह गए। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि OMR भरने के बाद मेरे को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि कौन से पढ़े हैं, कौन से करने हैं, और कौन से पहले अटैम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में अटैम्प्ट करने हैं, ये सारा कुछ आपका तैयार रहेगा। अब OMR कब भरी जाए, मैं टारगेट में रखता था कि 4 o'clock तक मेरे को पूरा पेपर कंप्लीट करना है और 4:20 तक मेरे को OMR भर के रखना है। पर OMR में कभी भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 5 मिनट ज़्यादा लगाना पड़े, एक क्वेश्चन छोड़ना पड़े, छोड़ देना, पर OMR को कभी भी जल्दी मत भरना। OMR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका पेपर OMR ही है, कोई आपका पेपर नहीं देखने आएगा, OMR सही जज करेंगे। होपफुली आपको नीट पेपर को सोल्व करने का कोई पैटर्न समझ आएगा। थैंक यू सो मच।